ओम शांति। 28/6/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुक्त करो। अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुक्त करो। प्रश्न मोस्ट बिलीव्ड बाप में कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब। जो प्यारे से प्यारा बाबा है ना, सिकिलत रहम दिल है। बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब। उत्तर, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रहे, ऐसा भूल जाते जो अपना खुश खैरियत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। अब भी परम शिक्षक ये पाठशाला चला रहे हैं। ये तो समझाया गया है, वे परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं, वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्मा की दुनिया में ले जाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। ये है पाप आत्मा की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली है माया रावण। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्मों के लिए आत्माओं को पावन बनाने का पाठ पतित पावन बाप का है। अब वो गॉड फादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर करते हैं, फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते, इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं ये दुख धाम है। साधु लोग भी समझते हैं ये दुख धाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं हम कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारा श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या आकर किया। बाप कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, बलिदान पुण्य तो करते हैं, इससे अलग काल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुख धाम में सदा शांति हो ही नहीं सकती। एक घर में शांति नहीं रहती, कोई ना कोई झगड़ा ही रहता है। इसलिए परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल। कोई कहते हैं निर्वाण धाम में जाएं, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब वो जा सके। निवास स्थान का पता हो तो जा सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें, जगह का मालूम होगा तब तो करेंगे ना, जाएंगे। मनुष्य समझते हम वैकुंठ में जाए, परंतु जानते नहीं कैसे जाए। कोई मरता है तो कहते हैं नरक से स्वर्ग में गया, कहते हैं भी है पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। स्वर्ग में तो है ही पावन। यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि ये पतित सृष्टि है, परंतु समझते नहीं अपना नशा रहता है। कितनी उनकी महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता तो फिर कितना उनका करते हैं, कितनी उनकी महिमा होती है। अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं, वे सबसे ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता, ये है जिस्मानी पिता।
बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया है, बाप आए हैं सुख धाम बनाने। इस समय टीचर के रूम में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं, सभी को ले तो जाकर ले जाऊंगा जरूर। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग हो जाती है, शांत है, तो राजाई नहीं कर सकती। राजाई करनी शरीर के साथ है। पहले तो जरूर स्वीट होम में जाना पड़े, तो जरूर स्वीट बाबा चाहिए। बाप समझाते हैं, हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है, मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको ये भी पता नहीं कि बाप पहले कब आए, आकर के भारत को मना नरक से स्वर्ग बनाया, दुखी से सुखी बनाया। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती है। स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़ी करेंगे। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वह वैकुंठनाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ है, कोई नहीं जानते। अभी तुम जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा। शिव जयंती नाम ही उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाप समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं, बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। आधा आधा है ना। अब वो लोग सच्चु त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कालजु की आयु छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा। सच्चु को बहुत लंबा कह देते हैं, कलजु को 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा आधा तो हुआ। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का महत्व है ना। जगन्नाथपुरी में भी चावलों का हांडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग ही दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते। ये सब है बाबा कहते पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं अब तुम्हारे पापों का खाता चुकता हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर जरूर अपवित्र बनते हैं, परंतु ये भी और कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर ही बाप है, बाकी तो सब भाई भाई हैं। आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता है। वर्षा मिलता है बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइन है। वह हम आत्मा का बाप और ये है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते हैं। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। ये बात कहते ऑलराउंडर हुआ ना। औरों को इन वर्णों में नहीं ले जा सकते। विराट रूप में भी वर्ण दिखाते हैं ना। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण, जिससे तुम आगे के बाप के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम भी के हो। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है। वे निराकार बाप आकर के साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को बा कहते, उसकी जो खड़ाएँ होती हैं आदि रख पूजा करते हैं। शिव बा कहते मेरे तो ना चरण हैं ना खड़ाएँ हैं, ना मैं खड़ाऊँ पहनता हूँ। हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे जगाऊंगा। बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं, बच्चों का थक आकर के मिटाते हैं। इस थकावट से ही
दूर कर देते हैं। सत्युग में थकावट की बात ही नहीं रहती है। अभी तो माथा टेकते थे टिप्पण घड़ी घड़ी की साथ टिप्पण ही खाली कर देते, हमारा दिमाग वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब ही बना रहा हूँ। ये एक एक वर्ष से लाखों रुपए की मलकियत है। भाट कितना कंगाल बना है। इतना इंस्टॉलमेंट कभी कोई होता ही नहीं है। प्रजा शाहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूछे से पुजारी बन गए। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वर संतान ब्राह्मण कुलभूषण हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। हम सो का अर्थ हम समझते हैं। वह भी कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। बा कहते बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति जो समाया। आत्मा अचर अमर अविनाशी है। ये भी ड्रामा बना बनाया है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी तो बहुत त्राही करना पड़ेगा। ये सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे। शास्त्रकार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मुसलधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते हैं शंकर ने आंख खोल ली तो विनाश हो जाएगा। इसमें आंख खोलने की तो बात ही नहीं है। ये तो ड्रामा की भावी है। साइंस ने इतने जो बनाए हैं, मिसाइल्स बनाए हैं, उससे क्या होगा? विनाश ही होगा। बाप आकर के नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। माया बड़ी बलवान है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे बच्चे थे, आज है ही नहीं है। प्यारे से प्यारा बाप, प्यारे से प्यारा पति होता तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं। बच्चा बाप को पत्र लिखते खुश खैरियत का। यहाँ से जाते तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। गरीब को इतना नहीं। बाबा नाम नहीं लेते। बाप दादा पास आए, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खलास। न चिट्ठी लिखी न क्लास में जाना, खत्म हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते बच्चा जन्म लेता गर्भ में ही खत्म हो जाता। कहते हैं फिर हम जेल बंद नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं। वहाँ की वहाँ रही, वैसे ही यहाँ से घर से गए खलास, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मजा आता, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है ही नहीं। शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो, ज्ञान भी भूल जाते। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं। कहते हैं भगवान ही दुख सुख देते हैं। दुख माना सजा। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देता है और बाप आकर के हमें दुखों से छुड़ाते हैं। जो पाप किए हैं उनका शास्त्रकार करा रहे हैं। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं है। बाबा कहते वहाँ तो बच्चे का जन्म होता तो बच्चा कैसे आता? अंगूठा चूसता हुआ। पीपल, श्री कृष्ण जी को पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं ना। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती। माया का राज्य है। 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता, फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते। कोई पाप होते ही नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। तो ये तुमको बाप टीचर सदगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही आकर के पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो। ये चक्कर का अर्थ थोड़ी जानते हैं, समझते हैं। पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने ये चक्कर चलाया।
विनाश के लिए। कितनी बातें लिख दी हैं, ऐसे तो है ही नहीं। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का नॉलेज मिला है। सुदर्शन चक्र धारी बनने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं। यह था राजा रानी तथा प्रजा, परंतु राजा और प्रजा में फर्क है ना। मैं अभी तो सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। अच्छा, पति से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का पति से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को बच्चों प्रति नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर के बाप को भूलना नहीं है। संशय नहीं उठाना है। एक तो संशय नहीं उठाना, बाप को नहीं भूलना, संग दोष में नहीं आना है, बहुत बहुत स्वीट बनना है क्योंकि घर जाना है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी और पक्का ब्राह्मण बनना है और सर्विसेबल बनना है। अंतिम विनाश की सीख देने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम के पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प बोल और कर्म में भी जो जितना यूज करता उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य दृष्टि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। पवित्रता की धारणा कब होगी? जब हमारे फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प और बोल में कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। ओम शांति।